Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we will continue our chapter Solid State. In the previous class we have studied what are the properties of solid, how are solids classified. They are classified into two types, that is crystalline solid and amorphous solid. अब देखो क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर चुके हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। अमरफस सॉलिड्स को क्या बोला गया है, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सो ट्रू सॉलिड्स कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इस क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे, अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इन सब चीजों की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 टाइप्स के होते हैं। व्हाट आर दीज, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इन चारों टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी हम मेनली 4 प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो 4 प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो देखो आयनिक सॉलिड कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो आयनिक सॉलिड में नाम से पता चल रहा है कि क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस भी हमें पता है 2 टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। व्हाट आर दीज, केटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मेटालिक सॉलिड, अब देखो अगर मेटालिक सॉलिड की बात करें तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर मेटल एटम्स। ठीक है, क्या होते हैं, मेटल एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, दीज आर मेटल्स। तो मेटालिक सॉलिड में क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। इफ वी टॉक अबाउट कोवलेंट सॉलिड, देखो कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे वही क्या है, कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स होंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है कोवलेंट सॉलिड में क्या होंगे, नॉन मेटल एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोवलेंट सॉलिड में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, नॉन मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखो क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स तो आपको समझ आ गया होगा, सेम काइंड ऑफ एटम्स कैसे प्रेजेंट है वो हम एग्जांपल से क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि एटम्स भी अगर प्रेजेंट है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स भी अगर प्रेजेंट है वो भी किस में आएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आएंगे। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विच आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि इन सॉलिड्स के अंदर कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो देखो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इफ वी टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड, हमें पता है आयनिक सॉलिड के अंदर क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। एंड वी नो दैट इन केटायंस एंड एनायंस कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि केटायंस एंड एनायंस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, आयनिक सॉलिड के अंदर या तो हम आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेटालिक सॉलिड, देखो मेटालिक सॉलिड इट मींस यहाँ पे क्या होंगे, मेटल्स मेटल्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और जो मेटल मेटल के बीच में
बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनके बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेटालिक बॉन्ड। जैसे आयनिक सॉलिड में क्या था, आयनिक बॉन्ड, उसी तरह से मेटालिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड में देखो आप सभी को पता है कोवलेंट सॉलिड कौन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं और उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, ये सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। उसमें हमने क्या देखा था, फॉर एग्जांपल अगर हम CO2 की बात करें, इसका एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से CO2 का क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी, जैसे वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात आती है तो वहां पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो चारों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ आ गई है। आयनिक सॉलिड में कौन सी, आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक जो सॉलिड है उसके अंदर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल को क्या करती है, बाइंड करके रखती है। सो दिस इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Now we talk about another point, that is melting point and boiling point. अब देखो melting point और boiling point क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना। ठीक है, मेल्ट करने का मतलब यही तो होता है कि हम क्या करें, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, वीक कर देंगे, ताकि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, फार अवे मूव करें। ठीक है, ऐसे ही हम बॉइलिंग में देखेंगे तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स को, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस स्टेट में, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पे भी क्या होगा, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ज्यादा वीक करना है। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, आयनिक सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। आयनिक सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज हाईएस्ट। अब देखो हाईएस्ट क्यों होगा, यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैटायंस एंड एनायंस, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हमें पता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही हाईएस्ट होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाईएस्ट है तो उन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए क्या है, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो आयनिक सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड। अब देखो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन सी, मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, हाई होता है। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड। हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड की कंपैरिजन में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, देखो कोवलेंट सॉलिड का वेरी हाई, बहुत हाई दे रखा है, यानी कि आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसका, कोवलेंट सॉलिड का। तो इसका देखो क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जब हम कोवलेंट सॉलिड की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, डायमंड, ठीक है, सिलिका, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड। तो डायमंड हमें पता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैसा सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड के अंदर क्या है, बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, देखो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक है तो क्या होगा, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर भी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ओवरकम की जा सकती है। दैट्स व्हाई molecular solid have very low melting and boiling point. Now next point is conductance or conductivity we can say. It means whether they are good conductor of electricity or not. तो हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, चार्ज कैरियर्स की जरूरत होती है, जो चार्ज को क्या कर सके, कैरी कर सके। दे मे बी आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर। तो आयनिक सॉलिड में हमें क्या पता है कि अगर हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक NaCl, अगर हम NaCl लेते हैं और उसको हम सॉलिड स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो NaCl है उसके अंदर क्या है, जो आयंस है वो सेपरेट ही नहीं हुए हैं यहाँ पे। अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, जो आयनिक सॉलिड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, बट कब कंडक्ट करते हैं, इन मोल्टन स्टेट। कब कंडक्ट करते हैं, इन मोल्टन स्टेट। अब देखो मोल्टन स्टेट में क्या होगा, जो NaCl है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा अपने आयंस के अंदर, कैटायंस और एनायंस में। फॉर एग्जांपल NaCl किसमें ब्रेक डाउन कर जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये आयंस प्रेजेंट है, दीज आर चार्ज कैरियर्स। अगर चार्ज कैरियर्स है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, इजिली कंडक्ट हो सकती है। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड। अब देखो जो मेटालिक सॉलिड है उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। मेटालिक सॉलिड की कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि जो मेटालिक सॉलिड है उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई है। हमें पता है कि जो मेटल्स है, फॉर एग्जांपल हम आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन के अंदर क्या है, जैसे ही ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन करेगा, या तो क्या पॉसिबिलिटी है आयरन की, Fe+2। अगर आयरन +2 फॉर्म होता है तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर Fe+3 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है मेटल्स के अंदर, इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक क्रिस्टल लिया है, इसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया कि Fe+2 जो है, देखो ऐसा तो है नहीं कि मेटालिक सॉलिड जो पूरा सॉलिड है उसमें सिर्फ एक ही एटम आयरन का प्रेजेंट होगा। उसमें क्या है, काफी सारे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं आयरन के, Fe+2 के। तो देखो ये किस तरह से अरेंज होंगे, जैसे Fe+2 है, ठीक है, उसके बाद एक दूसरा Fe+2, उसके बाद एक नेक्स्ट Fe+2, इस तरह से क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओनली कर्नल्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है आयरन के, सिर्फ वो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा एबेंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो Rn+2 है, इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सभी के क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है देखो किस तरह से अरेंज होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन करके ये इस तरह से फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, सभी जगह पे क्या करते रहते हैं, ये फ्लो करते रहते हैं। इस पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर, इस पूरे स्पेस के अंदर ये क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में। इट मींस इलेक्ट्रॉन देखो फ्लो कर रहे हैं इजीली। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर
रहे हैं, इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। सो दीज आर द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इनकी कंडक्टिविटी क्या है, आयनिक सॉलिड की कंपैरिजन में भी हाई होती है। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड। अब देखो कोवलेंट सॉलिड जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ना ही वहां पे कोई आयंस प्रेजेंट है, ना ही वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जो कोवलेंट सॉलिड है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर भी क्या है, कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। तो इन चारों पॉइंट से आपको इजिली इन चारों टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके बीच में डिफरेंस, उनकी सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होगी। अब देखो हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में देखो क्या पता है हमें कि आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आयनिक कंपाउंड जो भी है वो सभी किस में आएंगे, आयनिक सॉलिड्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, NaCl, KCl, ZnS, CaF2, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में क्या आएंगे, जितने भी मेटल्स है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी किस में आएंगे, मेटालिक सॉलिड के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड। अब देखो कोवलेंट सॉलिड में क्या होगा, डायमंड। डायमंड में देखो क्या होता है, CC लिंकेज होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आ गया डायमंड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सिलिका। क्या है, सिलिका। देखो नॉन मेटल्स के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, तो वो किस में आएंगे, कोवलेंट सॉलिड के बीच। कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स है वो। सिलिका क्या होता है, सॉइल, ठीक है, सॉइल किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। तो यहाँ पे डायमंड, सिलिका, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ देख CH2O, CO2, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, बट साथ में क्या हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एटम्स भी कैसे, सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो इनके देखो एग्जांपल क्या है, S8, सल्फर क्या है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो S8, I2, P4, ये सभी किसके एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिनकी हमने सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। थैंक यू यार। मेरे